मिडल ईस्ट फिर से जल रहा है और आसमान में चारों तरफ मिसाइल्स ही मिसाइल्स दिख रही हैं। यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर अब रुकने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ चैनल इसे पॉलिटिक्स बोलते और वेस्टर्न मीडिया इसे फ्रीडम दिखाती, जो कि नहीं है। मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो दैट। लेकिन कुछ लोग का मानना है ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि इस रीजन में एक सिटी है जो कि कोई नॉर्मल सी सिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, और उस सिटी का नाम है जेरूसलम। एक ऐसी जगह जिसे 3 रिलीजन का सीक्रेट सेंटर माना जाता है, और जहाँ के बारे में ये रिलीजन कहते हैं दुनिया का फाइनल चैप्टर यानी आखिरी जंग भी यहीं से लिखी जाएगी। जेरूसलम, जो आज के इज़राइल की कैपिटल है, वो कभी पैलेस्टीन का पार्ट हुआ करती थी। लेकिन ये सिर्फ कोई आम कैपिटल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बैटलफील्ड है। और यहाँ एक ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है टेंपल माउंट, और इस जगह पर खड़ी है मस्जिद अल अक्सा, जो कि इस्लाम की तीसरी सबसे होली साइट है। लेकिन आज से काफ़ी हज़ार साल पहले यहाँ पर एक टेंपल था, सोलोमन का टेंपल, जिसे इस्लाम में सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं। एक टेंपल जो 3000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन रोमन इन्वेजन और बेबीलोनिया के इन्वेजन में तोड़ दिया गया, और जिसके टूटने से हिस्ट्री को मिला उसका सबसे बड़ा जंग का मैदान। लेकिन उस जगह की हिस्ट्री को जानने के लिए और समझने के लिए हमें और भी पीछे जाना पड़ेगा, मतलब कि बहुत पीछे। आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले जब दुनिया सिविलाइज होना स्टार्ट हो रही थी, तो आज के पैलेस्टीन, इज़राइल, लेबनान और सीरिया के रीजन में एक एंशियंट सिविलाइजेशन रहती थी, और उन्हें कहा जाता था कैनानाइट्स। ये लोग एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलीजन फॉलो करते थे, जिसमें बहुत से गॉड्स और गॉडेसेस थी। उनका बिलीफ नेचर और कॉस्मिक फोर्सेस पर बेस्ड था, और इनका मेन गॉड था एल, जिसे ये फादर ऑफ गॉड्स भी कहते थे, और उस गॉड की वाइफ का नाम था आशेरा। लेकिन कैनानाइट रिलीजन में ये सबसे ज़्यादा ताकतवर गॉड नहीं माने जाते थे। इनसे भी बहुत ज़्यादा 2 पावरफुल और खौफनाक गॉड थे, जिसमें से एक का नाम था बाल। बाल को स्टॉर्म यानी तूफान और बारिश का देवता माना जाता था, और पुरानी सिविलाइजेशन के लिए हर चीज़ रेन पर डिपेंड करती थी, खाने से लेकर ज़िंदगी तक। अगर रेन नहीं तो भुखमरी और गरीबी आ सकती, तो इसलिए लोग बाल को बहुत इंटेंस और खौफनाक तरीके से पूजते थे। उन्होंने बाल के लिए टेम्पल्स बनाए और उसके लिए फेस्टिवल बनाया, और पुजारी ने वहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म किए। लेकिन वो कोई रिचुअल्स ऐसे वैसे नहीं थे, वो रिचुअल इतने इंटेंस और डरावने थे कि आज का इंसान उसे देख ले तो उसकी रूह तक कांप जाए। वो रिचुअल इतने इंटेंस थे कि मैं सब यहाँ यूट्यूब पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए। लेकिन कैनानाइट टेम्पल्स को वो लोग थोड़ा ज़मीन जहाँ ऊपर होती थी वहाँ पर बनाते थे, जिसे वो बेमोट कहते थे। यहाँ पर हर टाइम इंसेंस बंद होती रहती थी। इंसेंस जैसे आज के टाइम में अगरबत्ती वगैरह बंद होती खुशबू के लिए, वैसे ही। लेकिन वहाँ सिर्फ यही नहीं चलता था, वहाँ पर लोग आकर ऑफरिंग्स देते थे, वो भी बाल को, जिसमें लोग अपने जानवरों को लाकर बाल की मूर्ति के सामने उस जानवर को मार देते थे। लेकिन ये यहीं तक नहीं था। बहुत से एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग लोग बाल के लिए इतने पागल थे कि इंसानों तक को पकड़ कर लाते और उन्हें भी वहीं बाल के सामने लेटाकर मार देते, और वो बॉडी बाल के सामने सड़ने को छोड़ देते या उस बॉडी को खा जाते। लेकिन कैनानाइट बिलीफ सिस्टम में एक और ड्यूटी का नाम बहुत मिलता है, मोलॉक, यानी उनकी लैंग्वेज में मोलेक। एंशिएंट टेक्स्ट स्पेशली हिब्रू बाइबल के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग पावर में इतने पागल हो चुके थे कि वो मोलॉक को सैक्रिफाइस देते थे, वो भी किसी जानवर का नहीं। एक फ्रेज़ बाइबल में बार बार रिपीट होता, पासिंग चिल्ड्रन
थ्रू द फायर। यानी उस समय लोग ब्रॉन्ज की मोलोक की मूर्ति बनाते और उसमें आग जला देते, और लोग पावर के लिए छोटे छोटे बच्चे, वो भी उनके ही फर्स्ट बॉर्न को उस मूर्ति के अंदर फेंक देते। उनका मानना था ये करने से उन्हें नाम, पैसा और दुनिया की हर एक चीज़ मिलेगी। और ये चीज़ कई केसेस में आज भी हो रही हैं। एप्स्टीन आइलैंड में जो निकला उसको देखकर यही लगता कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब मोलोक को सेक्रीफाइस देते थे। इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी लंबा और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और इन सब एंशिएंट सैक्रिफाइसेस का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें सबसे ज़्यादा कार्थरेज यानी नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है। कार्थरेज एक फोनिशियन कॉलोनी थी, और जो फोनिशियंस लोग थे वो भी कैनानाइट कल्चर से रिलेटेड थे। वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक जगह मिली जिसे कहते हैं टॉफेट। टॉफेट में हज़ारों चीज़ें मिली, जिसमें सबसे ख़तरनाक बच्चों के जले हुए रिमेन्स थे। इस डिस्कवरी ने हिस्टोरियंस को हिला कर रख दिया, लेकिन क्वेश्चन आज भी लोगों के बीच वही है, ऐसे खौफनाक और दरिंदगी से भरे रिचुअल क्यों होते थे? और इसका आंसर हमें उन्हीं एंशिएंट रिलीजन में मिलता है। वो लोग गॉड्स को नेचर से रिलेट करते थे, और उनके हिसाब से भगवान को अगर गुस्सा आया तो वो क्रॉप्स ख़राब हो सकती और ड्रॉट आ सकता और जानलेवा बीमारियां तक स्प्रेड हो सकती। इसलिए पुराने ज़माने में भगवान को खुश करने के लिए लोग अपनी सबसे कीमती चीज़ को बलि पर चढ़ा देते थे, पावर से लेकर खाने तक के लिए। आज के पर्सपेक्टिव से ये सुनने में ख़तरनाक है, लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड में फियर और सुपरस्टिशन को ही सबसे पावरफुल फोर्सेस माना जाता था। लेकिन जब हिस्ट्री में ये सब रिचुअल्स हो रहे थे, तो एक तरफ किंग डेविड ने जेरूसलम को कैप्चर करके अपना कैपिटल बनाया और वहाँ इस्टेब्लिश किया द किंगडम ऑफ जूडा। डेविड के बेटे सोलोमन ने जब राज किया तो उन्होंने वहाँ पर एक ग्रैंड टेम्पल बनवाया, जिसमें सिर्फ एक गॉड को माना जाने लगा और किसी भी तरह का रिचुअल और सैक्रिफाइस ना हो। और जैसा मैंने पहले बताया था, इस्लामिक ट्रेडिशन में भी किंग सोलोमन का जिक्र है प्रॉफिट सोलोमन नाम से। फिर कुछ ही साल के अंदर सोलोमन के टेम्पल एक दुनिया का सबसे बड़ा सेक्रेट सेंटर बन गया, जहाँ पर हज़ारों प्रीस्ट और लोग आते स्क्रिप्चर्स पढ़ने, लेकिन किसी भी तरह का कोई सैक्रिफाइस नहीं होता था। यह प्लेस उस समय पर डिवाइन प्रेजेंस का सिंबल माना जाने लगा, लेकिन किंग सोलोमन के जाने के बाद धीरे धीरे लोगों ने टेंपल में आना बंद कर दिया और लोग वापस से वही बाल और मोलोक के पास चले गए, और फिर से सैक्रिफाइसेस बहुत तेज़ी से होने लगे, बच्चों के और यहाँ तक कि सोलोमन के टेंपल के प्रीस्ट के भी। फिर हिस्ट्री में 300 साल के बाद एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक मूवमेंट आता है। किंग जोसिया ने किंगडम ऑफ जूडा का थ्रोन संभाला। बिब्लिकल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जोसिया ने एक बहुत बड़ा रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट किया। उसने देखा कि लोग सीक्रेट श्राइन बना रहे हैं और ऊंचे स्लोप के टॉप पर टेम्पल्स बना रहे हैं और फॉरेन गॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं, जिसमें से बाल और मोलोक भी हैं। इसलिए किंग ने एक बहुत बड़ा रेडिकल डिसीजन लिया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हाई प्लेसेस यानी वो टेम्पल्स को तोड़कर ख़त्म कर दो, मोलोक और बाल की मूर्तियों को तबाह कर दो और उनकी पूजा करने वालों पर बैन लगा दो। बिब्लिकल नैरेटिव्स के अकॉर्डिंग टॉफेट नाम की जगह जहाँ सैक्रिफाइस रिचुअल्स होते हैं, वो टॉफेट वगैरह सबको ख़त्म कर दिया गया। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं था, ये एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन था, एक अटेम्प्ट एंशिएंट पैलेस्टीन को मोनोथेइज्म की तरफ वापस से लाने का। लेकिन किंग जोसिया के डेथ के कुछ सालों बाद बेबीलोनियन एम्पायर ने जेरूसलम को इन्वेड किया और सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। सोलोमन के टेंपल को जला दिया गया और लोग एग्जाइल में चले गए। बाद में किंग साइरस ने
बेबीलोनियन एम्पायर को हराकर टेम्पल को फिर से बनवाया। लेकिन वो टेम्पल भी सरवाइव नहीं कर पाया। 70 एडी में रोमन एम्पायर ने जेरूसलम को इन्वेड किया और सोलोमन के टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऐसे ही सेकंड टेम्पल भी ख़त्म हो गया। आज उसकी सिर्फ एक वॉल बची है, और उस वॉल का नाम है वेस्टर्न वॉल, जो कि आज के समय पे ज्यूश लोगों की सबसे बड़ी सेक्रेट साइट है। और यहाँ के जो सेक्रेड हिल है, जो कि जहाँ पे थोड़ा ऊंचाई है, वहाँ पर आज खड़ी है मस्जिद अल अक्सा, इस्लाम की थर्ड सबसे होलीएस्ट साइट। इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मोहम्मद को एक मिरेकुलस जर्नी में मक्का से जेरूसलम लाया गया, और इसी जर्नी को कहते हैं इसरा और मिराज। और यहीं से प्रॉफिट ने हेवेंस की तरफ असेंड किया, ऐसा माना जाता है इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग। इसलिए जेरूसलम तीनों अरेबिक रिलीजन का सेक्रेट साइट बन गया, और इसी जगह से स्टार्ट होती है एंड टाइम्स की प्रोफेसीज़। तो अभी तक हमने एंशिएंट रिलीजन से लेकर जेरूसलम की हिस्ट्री को समझ लिया है, लेकिन अभी भी मेन टॉपिक तो बाकी ही है, जिसमें ये वॉर और एंड टाइम प्रोफेसीज़ को डिस्कस करना है। अगर हम ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें एक अजीब सा पैटर्न दिखेगा, जैसे सिविलाइजेशन राइज होती और टाइम टू टाइम गॉड्स चेंज होते, रूलर्स बदलते, लेकिन हर एरा में और हर सिविलाइजेशन में एक चीज़ हमें कॉन्स्टेंट दिखती, वो है डिसेप्शन, मतलब छल। और एंशिएंट कल्ट से लेकर रिलीजन तक ख़त्म हो गए, उनके टेम्पल्स मिट्टी में मिल गए, बाल और मोलोक जैसे डीटी ख़त्म हो गए, ना उनका कोई नामो निशान दिखा। लेकिन इंसान इतना एडवांस होने के बाद भी अपनी एक वीकनेस कभी नहीं चेंज कर पाया, और वो है किसी सेवियर का इंतज़ार करना। और जब हम इब्राहिमिक स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब इब्राहिमिक रिलीजन जिसमें जुडाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आ जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा दज्जाल, यानी एंटी क्राइस्ट। इसका नाम तो ज़रूर आपने सुना ही होगा। अब मैं एंटी क्राइस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, मतलब दो स्क्रिप्चर्स की बात करूँगा। पहले हम लोग इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को देखेंगे। तो इस्लामिक नरेशंस के हिसाब से दज्जाल के आने से दुनिया अपने सबसे ख़तरनाक फेस में होगी, या जब वो आएगा तब दुनिया ऑलरेडी एकदम तितर और बितर हो चुकी होगी। जैसे वॉर्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, इकोनॉमिक सिस्टम से लेकर फाइनेंशियल सर्विस तक सब कुछ अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कैसे गैस की शॉर्टेज हो रही है और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। और यहाँ पे यही प्रोफेसी कहती है, जब लोग डर और अनसर्टेनिटी में जी रहे होंगे और इंसान उम्मीद लगाए बैठा होगा, तब एक इंसान एमर्ज होगा। लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होगा, उसका कैरिज्मा बहुत हाई होगा, मानो कि वो अपनी प्रेजेंस से ही लोगों को कन्विंस कर देगा। स्क्रिप्चर्स डिस्क्राइब करते हैं कि वो दुनिया के सामने ऐसे ऐसे मिरेकल्स दिखाएगा जो इंसानों ने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। जैसे वो डेजर्ट में खड़ा होगा और बोलेगा बारिश हो, और मानो क्लाउड्स गैदर हो जाएंगे और वो बंजर ज़मीन पर चलेगा, लेकिन उसके हर कदम से वो बंजर ज़मीन हरा और भरा होने लगेगा। वो लोगों का खाने से लेकर पैसों का वादा करेगा, और धीरे धीरे लोग उस पर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सबसे टेरिफाइंग पार्ट तो ये है कि वो इल्यूजन क्रिएट करेगा कि उसने मरे हुए इंसानों को ज़िंदा कर दिया हो, जिसे सब लोग देखकर डर भी जाएंगे और खुश भी होने लगेंगे। और फिर एक दिन वो ओपनली डिक्लेयर करेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मतलब मैं तुम्हारा गॉड हूँ। और उसके ये बोलते ही दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी। जब मैंने दो हिस्से बोले तो मतलब दो टाइप के इंसानों में। कुछ लोग तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन मेजॉरिटी
उसके मिरेकल्स को देख के उसे अपना खुदा मान लेंगे। कहा जाता है ये डिसेप्शन इतना पावरफुल होगा कि जो लोग ऊपर वाले पर बिलीव करते होंगे पूरी शिद्दत से, वो तक ही कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे कि यही तो नहीं है मेरा खुदा। सेम ऐसी ही चीज़ क्रिश्चियन प्रोफेसीज भी डिस्क्राइब करती हैं, जिसमें उसको एंटी क्राइस्ट बोला गया है, एक ऐसा लीडर जो आएगा तो पीस का मैसेज देने और नेशंस को यूनाइट करने, वॉर्स को रोकने। लोग उसे इंसानों का मसीहा समझेंगे और जब उसके हाथ में पावर आएगी तब वो अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाएगा। इसी केओटिक टाइम में इस्लामिक ट्रेडिशंस बताते हैं कि एक ऐसा फिगर एमर्ज होगा जिसका नाम होगा इमाम मेहदी। वो चुपचाप लोगों के सामने आएंगे, लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इनके अराउंड गैदर होंगे। वो दज्जाल या एंटी क्राइस्ट उसके अगेंस्ट खड़े होंगे और लोगों को मैसेज देंगे कि दुनिया एक अंधेरे की तरफ बढ़ रही है, जो तुम देख रहे हो वो एक डिसेप्शन है। अब यहाँ पर दोनों रिलीजन मतलब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर्स सेम चीज़ बोलते हैं कि स्काई ओपन होगा और आसमान से जीसस क्राइस्ट उतरेंगे, जिनको इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। मैं पूरी वीडियो में ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस से रेफ़र करूँगा, तो कमेंट्स में कोई भी मुझे पॉइंट आउट मत करना। तो अब आगे यहाँ पर इस्लामिक नरेशन से लेकर क्रिश्चियन नरेशंस के अकॉर्डिंग वो डेमास्कस के पास उतरेंगे, जो कि मॉडर्न डे सीरिया का कैपिटल है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि इस्लामिक नरेशन कहते हैं कि वो इमाम मेहदी की आर्मी को ज्वाइन करेंगे और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि उनके बिलीवर्स उनको फॉलो करेंगे और उनकी आर्मी बनेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जब एंटी क्राइस्ट मतलब दज्जाल जीसस को देखेगा तो डर के मारे भागने लगेगा और जीसस उसके पीछे भागेंगे। फिर बैटल के बाद जीसस दज्जाल को हरा देंगे। लेकिन एंड यहाँ पर नहीं होता है। जीसस के टाइम पर ही एक और भयंकर इवेंट होगा और इसको दोनों स्क्रिप्चर्स मेंशन करते हैं, गॉग एंड मॉग मतलब याजूज और माजूज, जो कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि सेंचुरी से सील्ड है। अब ये तो मैं नहीं कह रहा, ये स्क्रिप्चर्स कहते हैं, लेकिन वो है कहाँ? सवाल ये नहीं है अगर वो है तो सील किसने किया, इसका जवाब भी दोनों स्क्रिप्चर्स हमें देते हैं। किंग साइरस द ग्रेट, आर्चिमेड एम्पायर के फर्स्ट किंग, जिसने बेबीलोनियन एम्पायर को कॉन्कर किया था और जिन्होंने सोलोमन का सेकंड टेम्पल बनवाया था, जिसको कुरान के अकॉर्डिंग दुल्करनैन बोला गया है। अब ये चीज़ कुरान में पक्की नहीं है कि दुल्करनैन ही किंग साइरस है, लेकिन कुरान में जो दुल्करनैन की आइडेंटिटी बताई है, जैसे कि वो 2 सींग का हेलमेट पहनते हैं, वैसे ही साइरस द ग्रेट भी, और उन्हें 2 वर्ल्ड का राजा बोला गया है। वैसे ही साइरस का एम्पायर इतना बड़ा था कि वो ईस्ट से वेस्ट तक स्ट्रेच होता था। हाँ, तो हम लोग थे कि गॉग एंड मॉग जिनको सील कैसे किया गया था, इसका आंसर भी हमें वही स्क्रिप्चर्स देते हैं। बताया जाता है कि वो जो सिविलाइजेशन थी वो लोगों को बहुत परेशान करती थी, वो जहाँ जाते थे खून और तबाही मचा देते थे। तो जो इंसानों ने किंग साइरस के पास जाकर उनसे विनती की कि इनको किसी तरह बंद किया जाए। अब आगे इनको बंद किया जाता है, एक आयरन और मोल्टन मटेरियल की एक दीवार बनाई गई, जिससे वो ट्राइब पूरी पहाड़ के अंदर बंद हो गई। और कहा जाता है जब दुनिया का एंड नज़दीक होगा तो वो बैरियर ब्रेक हो जाएगा और फिर वो माउंटेन से बाहर आएंगे, एक समुंदर से आई हुई बाढ़ की तरह। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि नरेशन के अकॉर्डिंग वो जिस नदी से निकलेंगे उसका पूरा पानी तक पी जाएंगे, एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे। वो एक फ्लड की तरह होंगे, शहर टूट जाएंगे, आर्मीज फेल हो जाएगी उनकी पॉपुलेशन के आगे, ह्यूमैनिटी होपलेस हो जाएगी। लेकिन जीसस अपने बिलीवर्स को कहेंगे कि सब माउंटेन्स की तरफ भागो, इनसे तुम नहीं लड़ सकते, डायरेक्ट लड़ना इम्पॉसिबल है। लोग भागना चालू करेंगे, ऊपर माउंटेन्स पे लोग छुपेंगे, जैसी भी जगह मिलेगी वहाँ छुपेंगे, प्रे करेंगे ह्यूमैनिटी
एक होप की तलाश में होगी, लेकिन फिर एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, एक ऐसा जिसमें गॉग एंड मॉग सडनली डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। अर्थ उनकी बॉडीज से भर जाएगी, उनकी मरी हुई बॉडीज से। एनवायरनमेंट से लेकर सब कुछ कोलैप्स होने लगेगा। फिर बोला जाता है कि ऊपर वाला बर्ड्स भेजेगा बहुत सारे तादाद में, और वो रिमूव करेंगी उन्हें खाकर। फिर अर्थ पर होगी एक बहुत लंबी बारिश, जिससे अर्थ पूरी साफ़ हो जाएगी और दुनिया फिर से एक न्यू फेस में एंटर करेगी। अब बात इसकी तो हो गई, लेकिन ये सारी नरेशन एक ही चीज़ पर फोकस करती है कि एंड टाइम्स चाहे कैसा भी हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है डिसेप्शन। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे इज़राइल अपने मसीहा का वेट कर रहा है आने का, और उनके अकॉर्डिंग मस्जिद अल अक्सा के गिरते ही न्यू सोलोमन टेम्पल बनाया जाएगा और उनकी प्रोफेसीज पूरी होगी और उनका मसाया आएगा और वो फिर ग्रेटर इज़राइल बनाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह भी नहीं है। बात यह है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो एंटी क्राइस्ट दिखाया गया है, वो इज़राइल यानी जुडाइज़म के स्क्रिप्चर्स में वो मसाया को ही रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि कौन सही है और कौन गलत, वो टाइम के साथ पता चल जाएगा हम सबको, या ऐसा हमारी लाइफ में हो ही ना। अब बात करते हैं करंट वॉर की, जिसमें ईरान वर्सेस यूएस इज़राइल चल ही रहा है। यूएसए ने 5 डेज़ की वॉर से ब्रेक लिया है, लेकिन उससे पहले ईरान अपनी आईआरजीसी को डिसेंट्रलाइज करके अटैक कर रहा है यूएसए के बेसिस पर, जिससे इकोनॉमिक्स से लेकर बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स हिल गए हैं और ईरान नेगोशिएशंस के लिए रेडी नहीं है। उनका स्टेट मोटिव है यूएसए की इकोनॉमी को हिलाना, ना कि उनकी आर्मीज़ को ख़त्म करना, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है मॉडर्न वॉरफेयर के अकॉर्डिंग। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है एंड वॉर और करंट वॉर और रिलीजियस वॉर को लेकर, वो ये है कि एंड वॉर तो होगी, पर वो वॉर अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमें दिख रहा है धीरे धीरे सिचुएशन ठंडी पड़ रही है, लोगों का ध्यान हट रहा है ये सब वॉर से। उन सबको देख कर लगता है एंड वॉर तो ये नहीं है, लेकिन अभी की वॉर यूएसए को भारी पड़ रही है, उनके फाइनेंशियल सेक्टर को स्पेशली। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ही वॉर ये जीत रहा है, पर लेट्स बी रियल, ईरान के पास खोने का कुछ भी नहीं है। ना उनके पास पैसे हैं इतने, ना उनके पास कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। वो पूरी वॉर अपनी पूरी जान से लड़ रहे हैं। वैसे तो बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना इस वॉर से रिलेटेड और प्रोफेसी से रिलेटेड। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ वो भी ज़रूर बताना।